आप सभी को हरिओम। कर्म है, छठा कर्म है त्राटक। बाकी सब आपको धोती गस्ती नीति नवली ये सब बताया, कपाल भाती भी सब किया है ना। जनधोती जो पानी को उठी करते हैं वो धोती धोती और धोती। तो छठ कर्म छठा कर्म है त्राटक, जो कि शुद्धि क्रिया है। तो मनुष्य के या मानव के मानसिक विकार, मन के विकार को दूर करने के लिए योग में तमाम क्रियाएं, उसी के साथ एक त्राटक भी। तो मन के विकार को दूर करने के लिए और तमाम क्रियाएं हैं। शवासन है, ओंकार है, गायत्री है, स्वाध्याय है, ये तमाम उपकरण है। इसके साथ त्राटक। तो मानव के मानसिक विकारों को दूर करने के लिए त्राटक है। और जीवन का सारा कार्य मन के ऊपर ही डिपेंड है, सारे व्यापार मानसिक। और मन कभी अच्छी बात सोचता है, कभी बुरा बात। तो मन की जो गति है वो ऊर्ध्व गति और अधो गति, दो तरह से कार्य करता है मन, ऊर्ध्व गति और अधो गति। ऊर्ध्व गति का मतलब है जब मनुष्य अपने अच्छे कर्म करता है, सुविचार करता है, संयमशील करता है, जब तक करता है, ईश्वर परिधान करता है, सामाजिक काम करता है, तो ऊर्ध्व गति। प्रतिष्ठा का काम करता है, प्रतिष्ठित कार्य करता है, मर्यादित कार्य करता है, तो उसके जीवन को ऊंचा बनाता है वो कार्य। कार्य मनुष्य को ऊंचा बनाता है, मनुष्य अपने आप ऐसे ऊंचा नहीं। तो ऊर्ध्व गति। अधोगति जब मनुष्य उसके कार्य कर्म के द्वारा उसे पतन की ओर ले जाते हैं, निंदनीय कार्य करने लगता है, बुरे कार्य करता है, के मन की अधोगति। तो मन अच्छे कार्य संपादित करे, ये मनुष्य का धर्म कर्म है। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण और मोक्ष मुक्ति का कारण होता है। मन से ही सारा व्यापार जीवन का निर्भर। मन के भी रोग है, मन का भी रोग होता हो, उसमें भी रोग है, व्याधि क्या। तो काम क्रोध और लोभ ये मन के विकार है, रोग है। काम क्रोध, यहाँ काम से मतलब कामना से, इच्छा से है ना, जो बात तमाम जीवन की इच्छा है, तो काम को ये। तो इनको हम नियंत्रित रखें, ये होता है कि मन हमारे बस में, हम मन के बस में ना रहें। अगर मन के बस में आप हो गए तब तो मनमानी काम होगा, है ना। जहाँ जाएगा मन वहां आपको ले जाएगा, तब तो बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो मन हमारे बस में रहे, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए गए, बताए गए योग में। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मन बड़ा चंचल है, इसको हम वश में कैसे कर सकते हैं? वायु को तो हम किसी यंत्र के द्वारा, किसी साधन के द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे हवा आ रही है, विंडो बंद कर दी, हवा अंदर नहीं है ना, पर्दे लगा दिए, हवा नहीं है, फैन बंद कर दिए, बंद हो जाएगी। तो वायु को तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, मन को हम कैसे कंट्रोल नहीं करें? तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये जो आप बता रहे हैं ये बड़ा मुश्किल कार्य है, मन को हम जल्दी वश में नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको वश में करने के लिए दो साधन बताए सकते हैं। तो उन्होंने बताया अभ्यास और वैराग्य। मन को वश में करने के लिए दो चीजें बताया, अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अभ्यास मतलब योग साधना, ये जो आप कर रहे हैं अभ्यास, योगा।
और वैराग्य मनुष्य अपने व्यवहारिक जीवन को, जो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन है, जो जीवन जीने का तरीका है, उसको संयमशील और मर्यादित बनाए, ये वैराग्य। समझ रहे हैं? तो जो अभी हमने प्रकार लोभ, कि मन जो है लोभ की तरफ, छाव की तरफ, क्रोध की तरफ भागता है। तो इन चीजों को, आवेगों को रोकना, तो एक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम मन को वश में कर सकते हैं। और उसी को वश में करने के लिए योग में जो साधन दिया गया वो त्राटक। आप समझ गए होंगे कि त्राटक के द्वारा हम मन को, इतना आसान नहीं कि हम एक दिन त्राटक किया और हो गया, इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। तो यहाँ पर त्राटक बताया। तो हमारे इस जो यहाँ पुस्तक में भी है, उसमें भी है, त्राटक है क्या? श्लोक आता है, निरीक्षय निश्चल दिशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहिता असुसंपात पर्यंतमा शाजे त्राटकम स्मृतम, है ना? निरीक्षय निश्चल दिशा, एक स्थिर दृश्य को सूक्ष्म लक्ष्यम समाहिता, बड़ी सूक्ष्मता से अपने ध्यान को, चित्त को, मन को एकाग्र करते हुए, समाहित करते हुए उस दृश्य को देखिए लगातार, बिना पलक गिराए, असुसंपात पर्यंतमाशय, जब तक कि आंखों से आंसू न गिरने लगे। ध्यान रहे, इसका मतलब ध्यान रहे, किसी को त्राटक है। तो मतलब है कोई एक किसी पॉइंट पर आप खोल करके तब तक बिना पलक झपकाए देखते रहिए जब तक कि आंखों से आंसू न गिरने लगे। किसी को त्राटक कहते हैं। समझिए ना? किसी भी चीज, जैसे यहाँ बोर्ड पर मान लीजिए पॉइंट कर दिया गया, दान या यहाँ सेवा लिखा हुआ है, उस पर एक तक देखते रहिए जब तक कि आंखों से आंसू न गिरे, किसी को त्राटक कहते हैं। इससे होगा क्या? इसे बताया मोचनम नेत्र रोगाणाम, तो मतलब जो आंख के रोग हैं, तंद्रा दिगम कपाट, आपके अंदर जो आलस्य है उसको दूर करने के लिए एक त्राटक किया जाता है। समझ गया ना? तो मोचनम नेत्र रोगाणाम तथा दिगम कपाटम यज्ञस्य त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेट। तो ये जो हमारे पूर्वज योग सिद्धाचार्य थे, इस त्राटक को बहुत गुप्त रखते थे, सबको नहीं बताते। कैसे? जैसे बाजार में सोने चांदी का व्यापारी अपने आभूषणों को, पैसे को बहुत गुप्त रखता है ना, तिजोरी में रखता है, वैसे इन लोगों ने इस त्राटक को बड़ा गुप्त रखा। समाज में साधु संतों ने, योगाचार्यों ने नहीं दिया कि हमारी सोच, इससे मन और मस्तिष्क की आपकी शुद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत होता है इस त्राटक को करने से। अब इसके कितने प्रकार ये बताओ। त्राटक करने के 3 प्रकार, त्राटक के 3 प्रकार। एक है अंतर त्राटक, एक है बाह्य त्राटक, या एक है मध्य त्राटक, या अंतर त्राटक, मध्य त्राटक और बाह्य त्राटक। त्रा का अर्थ होता है जगह, स्थान, ठीक है ना? और टक का मतलब है उसी पर रोक रखना, किसी जगह पर अपने आप को एक तक रोक रखना, ये साबित करते हैं। समझ गए? तो अंतर त्राटक, मध्य त्राटक और बाह्य त्राटक। त्राटक के 3 प्रकार हैं, जिसको जो जमे वो करे। अंतर त्राटक क्या है? आंखें बंद करके या मौन अथवा नाभि स्थान अथवा हृदय स्थान, आंखें बंद करके उसे कल्पना के द्वारा देखना। जैसे यहाँ ध्यान लगा के यहाँ देख रहे हो तो नाभि स्थान
आंखें बंद करें, तो खुली आंखों से देखना नहीं, तो आंखें बंद करके वहां ध्यान से एक बार अंतर कर, ठीक है, समझिए। फिर है मध्य कर, मध्य का मतलब है अपने से थोड़ी दूर की एक दीवार, वहां पर कोई पॉइंट बना दिया, या पेड़ की कोई पत्ती है, या कोई पत्थर पर बिंदु है, ठीक है, या कोई दीपक की ज्योति है, वहां अपने से 4-5 फीट दूरी पर उसे खुली आंखों से देखना। अंतर प्रातः में बंद आंखों से देखा था, अब इसको खुली आंखों से देखना 4-5 फीट की दूरी पर, जब तक ये आंखों से आंसू न गिरे, इसे मध्य त्राटक। एक है वाह्य त्राटक, वाह्य का मतलब बहुत दूर, रात में तारों को एकटक देखना, उगते हुए सूरज को देखना, किसी बहुत ऊंचे तार का पेड़ है ना, काफी बड़ा है, उसको लगातार देखना, नदी समुद्र है, किसी जहाज को देखते रहना, काफी दूर की चीजों को देखना, ये वाह्य। तो अंतर त्राटक, मध्य त्राटक और वाह्य, समझिए। अब यहाँ पर मध्य त्राटक में एक आता है ज्योति त्राटक, जो कि आप लोगों को करना है अभ्यास के तौर पर ज्योति। अब हम ज्योति त्राटक ही आपको करना है, उसके लिए कैसा करना है, कैसी व्यवस्था है, एक तो क्या करना है, स्नान वगैरह करने के पश्चात एक चीज मैं और बता रहा हूं, कुछ लोग यह कहते हैं कि योग करने के बाद मन पसीना आ जाता है, इसलिए हमें योग जो है योग करने के बाद ये स्नान करना है ना, ऐसा लोगों का तर्क है। योग जो है मात्र कोई व्यायाम नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की प्रक्रिया का नाम योग। इसमें आत्मा परमात्मा दोनों का मिलन होता है, तो शुद्ध मन से शुद्ध शरीर से किया जाता स्नान करने के पश्चात ही योग। ये व्यायाम नहीं है, कुश्ती या कसरत नहीं है, इसलिए स्नान के पश्चात किया जाता है। बाकी विचार के साथ ठीक है, अब ये अलग है। तो स्नान करने के पश्चात पूजा स्थल है, एकांत है, थोड़ा सा लाइट बंद कर दीजिए, विंडो बंद करिए, पंखा बंद करिए। छठ कर्म देखिए, छठ कर्म बहुत सरल है, लेकिन इसमें छोटे मोटे बड़े झंझट का काम क्लियर। जैसे ये नाटक ही बता रहा हूं, इसमें छोटे मोटे तमाम विचार शामिल है। आप एक जगह बैठ जाइए, कंबल रखिए, चादर रखिए, तो बैठ। एक निरंजन चाहिए, दीपक चाहिए, दीपक में जो तेल हो, या तो देसी घी हो या तिल का तेल हो, मैंने किसी पुस्तक पढ़ा उसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भी चलता है, लेकिन बहुत कम पुस्तकों में, समझ में आएगी, वो भी चलता है सरसों का तेल, वो चीज, वो माध्यम जिसमें धुआं कम। आजकल तो कपूर में तमाम धुआं चलने लग गया है, बात तो कपूर आता है, लेकिन कितना धुआं रहता है पता नहीं कौन सा है, समझ नहीं आता। तो एक उसमें दीपक लीजिए, उसमें तेल डालिए और उसको जला दीजिए, उसकी फ्लेम आधी, और आप पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठिए, और आपसे 3-4 फीट की दूरी पर वो दीपक रख दीजिए। हल्का सा कमरे में अंधेरा रहेगा, लाइट फैन बंद रहेगा, खिड़कियां बंद रहेगी, इससे दीपक की राती हिलने ना पाए। आप किसी भी पोजीशन में बैठे, आपकी आंखों के लेवल यहाँ, तो दीपक किसी स्टैंड पर रखिए, चेयर पर रखिए, जिससे कि आपको एकदम सीधा बैठे और वो दीपक की आपको सीधा नीचे या ऊपर का करना, समझ जाएगा। अगर मोमबत्ती का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती का प्रयोग करने में एक गड़बड़ी होती है कि मोमबत्ती गलती जाती है। मैंने आपको सीधा बैठने के लिए कहा है, गलती जाएगी, उसकी फ्लेम नीचे हो जाए, आपको उसे नीचे झुकाना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी
कुछ ना मिले तो मोमबत्ती का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। इसमें हाँ लोग क्या सरल उपाय है वो ज्यादा करते हैं। साधन क्रम सरल क्या होगा है ना, वो ज्यादा करते हैं। मोमबत्ती लाया जलाए वो नहीं के ज्यादा अच्छा है। आने से जो भी जो साधन तो आप बैठ जाइए सुखासन वज्रासन है ना, किसी भी आसन, पद्मासन, किसी भी आसन, और बाएं हाथ के हथेली पर दाहिना हाथ, खाली समझा रहा बता, अथवा घुटने पर जिस पोजीशन बैठे उस तरह से बैठे। अभी यहाँ बैठने खाली समझा रहे, करा नहीं रहे, खाली बता रहे, ठीक है। यहाँ बैठ के खाली समझा रहे, थ्योरी है, प्रैक्टिकल घर में करना है। ये चीज यहाँ नहीं बता, बाकी सब कहना बता दिया। तो क्योंकि सरल उपाय घर में कर सकते। तो दीपक जला दिया 4-5 फीट की दूरी पर, आप किसी भी आसन में बैठ गए हैं, सब शांत है, शांत वातावरण होना चाहिए। बच्चे चिल्ला रहे हैं, घर में बर्तन का सफाई हो रहा, खटपट हो रहा है, आपका दिमाग ये डिस्टर्ब हो जाएगा, शांत रहना चाहिए है ना, क्योंकि एकाग्र मन से करना। यहाँ पर निरीक्षण निश्चल दिशा सूक्ष्म लक्षण समाहित, बड़ी सूक्ष्मता से एकाग्रता सारी चीजों को एकाग्र करके समायोजित करके इस तरह से ढंग से करना है। मन कहीं ध्यान कहीं ऐसा नहीं है ना। आप बैठ जाएंगे, दीपक जल रहा है और लगातार जो आधी इंच की फ्लेम है लगा, और हाँ एक कटोरी में एक पानी रख लेना, पानी कटोरी कौन सा दीपक जला लिया है, कटोरी पानी पकड़। अब आप दीपक को जले हुए दीपक की लौ को खुली आंखों से देखिए, एकदम पलक नहीं गिरना चाहिए, बड़ा मुश्किल होता है। 1 मिनट में आपको या 2 मिनट में बहुत भारी लगेगा, जलने लग जाएगी, समझ में आएगा, क्योंकि आंखें बार-बार के झपकती रहेंगी। जब एक तक देखेंगे है ना, निरीक्षण निश्चल दिशा सूक्ष्म लक्षण समाहिता, असंभाव मतलब बड़ी एकाग्रता से ध्यान से सारी इंद्रियों को समेट कर चित्त शांत चित्त से उस ध्यान को लव को देखना है, जब तक कि आंखों से आंसू न गिरे। तो काफी देर तक देखते रहिए, आंखों में खुजली होगी, पानी गिरना शुरू होगा, लगेगा कि आंखें बंद कर ले, तो भी आप जितना हो सकता है देखते रहिए, पलक मत गिराए, समझिए। जब ऐसा आप करेंगे तो आपके मन में तमाम विचार आए फालतू बिना मतलब, जीवन की पिछली बात, कल जो लड़ाई झगड़ा ये हुआ वो परिवार की तमाम बात, आपके ध्यान में तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जब ये आप करेंगे ध्यान रखें तमाम चीजें, मत भटक कर, लेकिन उस सारी चीजों को आने दीजिए। जैसे आप 15-20 साल का कोई पिक्चर देखा है और जब सीनरी चलने लगे तो लगता है कि आपके ध्यान में मैंने ये देखा है, उतर गया, लेकिन जब सीन देखे लगे शायद मैंने देखा, क्योंकि ये हमें लग रहा है याद है। उसी तरह से जीवन की तमाम बातें आपको याद जाएगी जब आप एकाग्रता से उस फ्लेम को लोग देखेंगे, तमाम बातें आने दीजिए, होने दीजिए, और आंखों से आप गिर रहा जब चलने दीजिए। अब एक समय ऐसा आएगा जब ये लगेगा कि मैं और आंखों से नहीं देख सकता, है ना, ऐसा होगा, तब आंखें बंद कर लीजिए और जितनी देर खुली आंखों से दीपक को देखा, लो को देखा, दीपक ने लो को देखा, है ना, फ्लेम, उतनी देर बंद आंखों से कल्पना से उस ज्योत को, फ्लेम को देखिए। जो दृश्य आपको यहाँ दिखा है बंद आंखों से भी दिखाई देखते हैं ना, जो कुछ दिख रहा है बंद आंखों से भी दिखता है, कल्पना की। अब कल्पना के द्वारा उस फ्लेम को देखिए, दोनों आंखें बंद करिए। मान लिया आपने 2 या 3 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट पहले 2 से 15 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है इसका पीरियड, पहले दिन नहीं। जैसे डेली करेंगे तब एक 14-15 मिनट, मान लीजिए आपने 2 मिनट देखा पहले, 2 मिनट तक बंद आंखों से, ठीक है, एक अंदाज से कि 2 मिनट हो गया, बंद आंखों तो आप 5 मिनट भी देख सकते हैं, जबकि आपको है ना, तो आपको लगा कि 2 मिनट हो गए, 2.5-3 मिनट हो जाए कोई फर्क नहीं,
तो क्या करिए, अब यहाँ पर एक आंख बंद रहने दीजिए, एक आंख खुली रहने दीजिए। जो आंख खुली है, दोनों आंख बंद है, अब उसमें से एक आंख खुली। मान लीजिए बाईं आंख बंद रखा, दाहिनी खुला खुला, ठीक है, एक आंख खुला, बायां बंद है और दाहिनी मान लीजिए खुला। अब दाहिनी आंख से उस दीपक को देखते रहिए, लेकिन उससे पहले बताया कि पानी, कटोरी में पानी रखा है, बताया था ना कि। तो मान लीजिए बाएं हाथ जो आंख बंद है, इधर कटोरी, उसमें पानी, 4 पानी डुबाइए और यहाँ से यहाँ तक ले जाइए, फिर डुबाइए, फिर यहाँ से 10-12 बार इसको लगाइए पानी से यहाँ तक। चूंकि आपको भी गर्मी आएगी, जलन होगी, एक शीतलता प्रदान करेगा। हाँ, अब जो आंख बंद है 10-12 बार ये पानी का स्पर्श करने के बाद, अब बाईं आंख खोल लीजिए, दाहिनी को बंद कर लीजिए और बाईं आंख से दीपक को, समझ में आ गया। अब वही क्रिया पानी से कटोरी को कर लीजिए 10-12 बार, इस आंख बंद आंख से क्रिया बाईं खुली हुई दाहिनी बंद, ठीक, इसको यहाँ से पानी लगे। अब जब दोनों आंख में पानी लग जाए अच्छी तरह से, आंखें थोड़ी जो गर्म थी उसमें जलन हो रही थी, इसमें जब पानी का स्पर्श पाएगा तो थोड़ी ठंडी होगी, एक रुमाल या कपड़े से स्वच्छ कपड़े से आंख को पोंछिए। समझ में आएगा ये क्रिया यहाँ पर, इसे ज्योति त्राटक, ये क्रिया कितनी, एक, अब इसको केवल एक दिन नहीं, इसको लगातार करते जाए, होगा क्या, इससे एवं अभ्यास योगेन संभवी जायते ध्रुवम नेत्र दोष विनश्यन्ति दिव्य दृष्टि प्रजायते। ये करने के बाद होगा एवं अभ्यास योग के द्वारा जो त्राटक क्रिया का अभ्यास बताया गया, तो क्या होगा, इससे संभवी जायते ध्रुवम, एक संभवी मुद्रा होती है। संभवी मुद्रा क्या है, आंखें में थोड़ा सा बंद करके यहाँ देखना, आंखें थोड़ी बंद थोड़ी खुली और यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी खुली थोड़ी बंद है लेकिन ध्यान आ रहा है, वो सामिनी मुद्रा कहलाती है। तो सामिनी मुद्रा सिद्ध होती है, इससे क्या मन की चंचलता, आलस्य, प्रमाद, है ना, तमाम विचार ये धीरे धीरे खत्म होने लगते, सामिनी मुद्रा का भाव आपके अंदर आएगा और दिव्य दृष्टि पर जाए, आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाती है ना। और इसी दिव्य दृष्टि लगातार करते करते आपकी आंखों में एक अलग दृष्टि का, निगाह की आपके अंदर भाव आ जाएगा, समझ में आना, और अधिक आधा करते यहाँ सम्मोहन शक्ति से आता है। लेकिन ये सम्मोहन शक्ति कभी स्पर्श के द्वारा, कभी मुख के द्वारा, कभी आंखों के द्वारा, तमाम लोग देखिए संबंधी करते हैं, तमाम लोग ठगने का काम ये भी होता है, लेकिन वो अपने को नहीं करते। तो एवं अभ्यास योगेन संभवी जायते ध्रुवम, है ना, नेत्र दोष विनश्यन्ति, जो नेत्र के तमाम विकार आपके लाभ हो जाते हैं, जलन होने लगती है और दिव्य दृष्टि खुल जाती है, एक दिव्य दृष्टि आ जाती है। ये होता है पलकों का बार बार गिरना ये बंद हो जाता है, सांस की जो देर के सांस चलती है बंद हो जाती है, और जो आपके अंदर तमाम विवलता आती है, तमाम घबरा जाते हैं, तमाम विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक चिंतन बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपको अच्छी नींद आएगी, है ना। जो बच्चे ऐसे हैं इनके अंदर त्राटक करने से चश्मा निकल जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है, एक संयमशीलता आती है, तमाम ऐसे इस त्राटक से, संयमी मुद्रा से अनेक ऐसे लाभ होते हैं, जो कि अगर आप करिए तो बहुत अधिक आपको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ऐसे अनेक लाभ होंगे। आप इसको करके देखिए, क्योंकि ये शुद्धि क्रिया है, बताए कि मन के विकार, आंख के विकार, चित्त की एकाग्रता, है ना, ये तमाम बातें जिसको नींद नहीं आती है ना, ऐसे घबरा से जैसे जाते हैं, त्राटक करने से लगातार ये बीमारियां धीरे धीरे दूर होती हैं। ये केवल शुद्धिकरण में किया जाता है।
धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। प्राकृत भी इतना ही। जो हमारी योग पुस्तिका नंबर 1 है, क्या नाम है उसका? योग पुस्तिका में बेचते हैं स्वास्थ्य योग। नहीं, स्वास्थ्य योग। स्वास्थ्य योग। हाँ, स्वास्थ्य योग में ये सारी बातें हैं, है ना। योग मंत्र सार में है, तो कुछ बातें स्वास्थ्य योग में है, कुछ बातें योग मंत्र सार में है, कुछ बातें अलग है। जितना मैंने कुछ बताया, कई जगह से हमने कलेक्ट किया है। तो ये आप धीरे धीरे करिए, क्योंकि योग अपने स्वास्थ्य योग में है। पढ़ करके आप उसमें देखिए स्वास्थ्य लिखा हुआ है। और वहां से एक चीज और है, आप सभी को हरि। नेति